today's topic is development of hard मीनिया। हार्ड मीनिया जो कि ट्यूनिकेट सब फाइलर ट्यूनिकेट के अंदर आता है, जिसकी जो बॉडी वॉल है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है, जो कि एक तरह का सेल्यूलोस होता है, सो कॉल्ड ट्यूनिकेट। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है हार्ड मीनिया में वो किस तरह का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। आपको पता होगा कि दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें कि फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा होता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कि डेवलप्ड टेडपोल लार्वा जो है उसमें कुछ रेट्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली डीजेनरेटेड चेंजेस होते हैं, एंड देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेडेंट्री एडल्ट स्टेज। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल मीन्स यहाँ पे जो मीडियम है दैट इज़ अ सी वाटर, और जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे मतलब है दैट इज़ बिटवीन अ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। ठीक है, सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसमें कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल गैमेट रिलीज़ करेगा दैट इज़ स्पर्म, एंड द फीमेल रिलीज ओवर। ठीक है, और ये आगे मीट होकर के जाइगोट बनाते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन मेनली दो डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में होता है, जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजोन पेनिट्रेट द ओवम नियरर टू अ वेजिटल पोल। जो स्पर्मेटोजोआ है वो मेनली पेनिट्रेट करेगा वेजिटल पोल की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो एक ओवम है उसमें दो पोल होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और एक वेजिटल पोल होता है। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ओवम है तो इसमें एनिमल पोल होता है और नीचे वाले को कहेंगे हम वेजिटल पोल। इस तरफ जो यॉक है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द वेरियस साइटोप्लाज्मिक रीजन्स आर रीअरेंज्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज ooप्लाज्मिक सेग्रीगेशन, जिसमें कि एक आपका जो क्लियर साइटोप्लाज्म है वो येलो जो कलर का जो यॉर्क रीजन है उसको कवर्ड करके रहता है। ठीक है, यानी कि जो क्लियर कैप है दैट कैन कवर्ड येलोइश साइटोप्लाज्म, ओके, ओवर इट। और जो इसका आपका 2/3 पार्ट है दैट इज़ कवर्ड बाय अ yolk laden endoplasm, gray yolk laden endoplasm. The entry of a sperm into the ovum result in the movement of ovum cytoplasm, so that the fertilization of egg and zygote takes place, that can show a presumptive area with a predictable future. जो एंट्री है स्पर्म की ओवम में वो मूवमेंट वो हेल्प करती है द मूवमेंट ऑफ ओवम साइटोप्लाज्म, सो दैट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फर्टिलाइज्ड एग और अ जाइगोट, उसकी जो अपीयरेंस होगी, जो फर्टिलाइज एग और जाइगोट की जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, मोज़ेक टाइप की होगी। ठीक है, दैट कैन शो, जो कि शो करेगा कि आगे जो फ्यूचर में बनने वाले एरियाज़ हैं उनको शो करेगा। सो कॉल्ड इट प्रिजम्पटिव एरियाज विथ प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। Now this is the structure of mature ovum, ठीक है, in which the outer follicles, these are the inner follicles, and vitelline membrane, yolk, pre-vitelline fluid, outer and inner chorion, which is the extraembryonic membrane, and nucleus, and inside the nucleus nucleolus is present. So this is the mature ovum. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो जो जाइगोट बनने के बाद जो क्लीवेज होता है वो किस तरह का होता है, डिटर्मिनेट टाइप का। द जाइगोट undergoes holoblastic, somewhat unequal and determinate cleavage. That is the fate of blastomere is predetermined. इसका मतलब क्या है, जो fate of cells है वो being set early in the embryonic development, जो fate होता है cells का कि आगे उससे क्या reasons बनने हैं वो पहले से ही pre decided होता है। Okay, the first cleavage is vertical, meridional
and divides the gray crescent into two unequal part. तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि ऊपर वाला एनिमल पोल, नीचे वाला वेजिटल पोल, और यहाँ बीच में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट, ग्रे क्रिसेंट, ठीक है। तो ये एरिया मेनली क्या, इन दोनों पार्ट्स को, एनिमल पोल को और वेजिटल पोल को, इन दोनों को डिवाइड करता है। और ये एरिया कैसा होता है, मेलानिन रिच, इसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं, द फर्स्ट क्लीवेज इज वर्टिकल मेरिडाइनल एंड डिवाइड्स द ग्रे क्रिसेंट इनटू टू अनइक्वल पार्ट। सेकंड क्लीवेज इज ऑल्सो वर्टिकल, जो सेकंड क्लीवेज होगा वो भी वर्टिकल होता है, बट वो राइट एंगल होता है पहले के, फर्स्ट के। द रिजल्टेंट 4 ब्लास्टोमेयर्स आर डिफरेंट। अब ये जो 4 ब्लास्टोमेयर्स हमें मिले वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, 2 स्मॉल होते हैं पॉजिटिरियरली एंड 2 लार्ज ब्लास्टोमेयर्स। Subsequently, cleavage become irregular, finally result into a solid ball-like cells called morula. A single layered flat coeloblastula with an internal fluid segmentation and cavity called blastocele is formed at 64 cell stage. Now the 64 cell compact blastula is formed having a blastocele in the interior. The upper smaller cells are called micromeres and or ectoderm, and the lower larger cells are called macromeres. This is the diagram of blastula and gastrula. In blastula, the blastocele cavity is formed, and in gastrula, the ectoderm, endoderm, and archenteron is formed. The archenteron is formed by the invagination of endoderm. Endoderm show macromeres and ectoderm show micromeres. Gastrulation. In the process of gastrulation, it mainly takes place by a process which is called emboli or invagination of macromeres. जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि जो गैस्ट्रुलेशन है वो किस प्रोसेस से होता है, इन्वेजिनेशन के प्रोसेस से होता है। इसमें मेनली इन्वेजिनेशन होता है मैक्रोमेयर का, विच encloses a cavity which is called archenteron. The white ventral opening of archenteron, जो पहले डायग्राम में देखी थी, जो यहाँ पे नीचे की तरफ ओपनिंग होगी उसको कहेंगे ब्लास्टोपोर. द आर्केंट्रॉन इंक्रीजेज ऑब्लिरेटिंग द ब्लास्टोसील. इन्वेजिनेशन के कारण क्या होगा, जो हमारी ब्लास्टोसील कैविटी है उसका स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज आर्केंट्रॉन जो है वो इस स्पेस को ऑक्यूपाइड कर देता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एम्बोली और इन्वेजिनेशन. आफ्टर कंप्लीशन of gastrulation process, the blastopore closes and embryo begins to lengthen along the embryonic axis. जैसे ही गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ब्लास्टोपोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, एंड द एम्ब्रियो बिगिन टू लेंथन अराउंड द एम्ब्रियोनिक एक्सिस. द अपर सरफेस ऑफ अ न्यूरल प्लेट, the upper surface of a neural plate of the elongated gastrula invaginates along the midline to form a groove. जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट मेनली क्या होती है, ये थिक पोर्शन होता है एक्टोडर्म का अलोंग द मिड लाइन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये इलोंगेट होता है और आगे एक ग्रूव बनाता है जो कि आगे जाके फॉर्म करता है न्यूरल ट्यूब को. दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, अब इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, न्यूरुला. The anterior portion of neural tubule remains wider and develop into a brain vesicle. जो एंटीरियर पोर्शन है न्यूरल ट्यूब का उससे बनेगा ब्रेन वेसिकल. द पॉजिटीरियर नैरो पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स स्पाइनल कॉर्ड, और जो इसका पॉजिटीरियर पोर्शन है उससे स्पाइनल कॉर्ड बनेगा. द हाइंड पार्ट ऑफ न्यूरल बिकम्स एक्सटेंडेड इनटू, जो हाइंड पार्ट है वो आगे एक्सटेंड होकर के टेल बनाएगा, जिसमें कि आपका न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, मीजोडर्म और मीजेनकाइम जो होते हैं वो एक्सटेंडेड हो जाते हैं. विथ फर्दर डेवलपमेंट द न्यूरुला डेवलप इनटू अ एसिडियल tadpole larva.
आगे इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, देखिए डेवलप इनटू अ एसिडियन टेडपोल लार्वा विच रप्चर द एग मेम्ब्रेन एंड बिकम फ्री स्विमिंग, जो कि आगे एग मेम्ब्रेन्स को ब्रेक कर देता है और वहाँ से रिलीज हो जाता है इन अ फ्री स्विमिंग स्टेज। आर्केंट्रॉन मेनली प्रोड्यूस अ प्रिजम्पटिव मीजोडर्म एज अ सॉलिड बैंड। मीजोडर्म से पहले जो आर्केंट्रॉन है आपको एक बैंड की फॉर्म में शो करेगा, दैट इज़ द प्रिजम्पटिव मीजोडर्म। अबाउट 8 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे बाद जो कोरियन है वो रप्चर हो जाएगा एंड इट इज़ डिजॉल्व बाय एन एंजाइम विच इज़ सिक्रेटेड बाय द इनर फॉलिकल। जो हमने ओवम का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, उसमें इनर फॉलिकल्स जो हैं वो एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि कोरियन को रप्चर करता है एंड फुली फॉर्म लार्वा हेचेस आउट टू बिकम अ फ्री स्विमिंग। The fully developed Ascidian tadpole is minute, about 1.5 millimeter long and motile. Its body is covered by a thin tunic or test, which is secreted by ectoderm. It has anterior short oval or trunk and a posterior long tail. At the anterior end of trunk, इसके जो anterior end है trunk के, उसमें 3 adhesive papilla होते हैं और ये जो 3 एडहेसिव पेपिला होते हैं ये एक्टोडर्मल सेल से बने होते हैं। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट एंटीरियरली एनलार्ज होलो सेंस वेसिकल और ब्रेन वेसिकल। द सेंस वेसिकल इज कंटिन्यूड posteriorly into a solid thick mass of nerve cell visceral ganglion. It is continued posteriorly into a nerve cord which is hollow continued into a tail. The sense vesicle contain a pigmented statocyst and 2 pigmented unequal ocelli or simple eyes as a sense organ. Statocyst mainly एक sensory receptor की तरह काम करता है जो कि mainly equilibrium को maintain करता है या फिर आप बोल सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। The alimentary canal begins from anterodorsal mouth leading into a narrow branchial siphon. अगर आप हार्टमीनिया का डायग्राम देखेंगे तो उसमें ब्रैंकियल साइफन में एक एपर्चर होता है जिसको हम ब्रैंकियल एपर्चर भी बोलते हैं। इट इज़ अ लार्ज सेक लाइक फेरिंग्स शॉर्ट ऑफ इसोफिगस स्टमक इंटेस्टाइन एंड स्मॉल रेक्टम। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिगिन होगी कहाँ से, माउथ से, देन लीडिंग इनटू अ नैरो ब्रैंकियल साइफन लार्ज सेक लाइक फेरिंग्स, then short esophagus, stomach, intestine, and small rectum. The anus opens into a left side of atrium. The pharynx has a ventral endostyle and also a pair of gill slits of stigmata. फेरिंग्स को चारों ओर से कवर्ड कौन करता है, एट्रियम, जो कि एक तरह से कैविटी है। तो एनस जो है वो ओपन होता है लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम। द फेरिंग्स हैज़ अ वेंट्रल एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल मेनली एंडोस्टाइल का क्या काम होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है और ये म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है फूड को गैदर करने में एंड देन डायरेक्टेड इनटू अ ईसोफेगस। ईच गिल स्लिट्स फाइनली स्प्लिट टू फॉर्म, जो गिल स्लिट्स है वो आगे फाइनली स्प्लिट होती है और स्टिग्मेटा फॉर्म करती है ऑन द आइदर लेटरल साइड। द हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो कि मेम्ब्रेन है इज लोकेटेड पोस्टेरो वेंट्रली इन बिटवीन अ फेरिंग्स एंड स्टमक। टेल, इट इज़ अ पावरफुल लोकोमोटरी ऑर्गन। ये लिटरली कंप्रेस्ड होता है और टर्मिनली ये पॉइंटेड होता है। टेल का जो लेंथ है दैट इज़ 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग एंड इज फ्रिंज्ड विद अ वर्टिकल कॉन्टिन्यूस टेल फिन विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ टेस्ट, जो कि कवरिंग है, ठीक है, एंड मार्क विद ओब्लिक स्टेरिएशन। और ये जो स्टेरिएशन है वो कैसी दिखती है, फिन रेज की तरह। इट कंटेन डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, notochord beneath the
नर्व कॉर्ड एंड लेटरल मसल बैंड। एंटीरियर एंड जो नोटोकॉर्ड का है वो स्लाइटली प्रोजेक्ट करता है ट्रंक रीजन में। एसिडियन टैडपोल को ट्रू कॉर्डेड क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ हैविंग डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड इन द टेल, और क्या दिखती है हमें इसमें? पेयर्ड गिल स्लिट्स इन द फेरेंक्स। एंड आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ एक्टिव नॉन फीडिंग एंड फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस, 3 hours इसकी जो एक्टिव नॉन फीडिंग और फ्री स्विमिंग स्टेज इतनी होने के बाद ये क्या होता है, ये बॉटम की तरफ सिंक कर जाता है। मतलब 3 hours जो इसकी एक्टिव नॉन फीडिंग और फ्री स्विमिंग स्टेज है, उसके बाद ये जा कर के बॉटम में सिंक हो जाता है। Habit and habitat of larva. Just after hatching, the larva is photopositive and geonegative. It cannot feed because ये फीड नहीं कर सकता बिकॉज इट्स माउथ इज स्टिल क्लोज्ड बाय अ टेस्ट। जो कवरिंग होती है टेस्ट, जो कि ट्यूनिक की बनी होती है, और जो प्रोटीन जो इसमें सेलुलोज होता है वो ट्यूनिन होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा इसको कवर करके रखता है माउथ को। सो जस्ट आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज़ फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। आफ्टर अ शॉर्ट एक्टिव फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस लास्टिंग 3 to 4 hours, द लार्वा बिकम्स, ठीक है, जब इसकी फ्री स्विमिंग स्टेज जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये जो लार्वा है दैट कैन बिकम जियो पॉजिटिव एंड फोटो नेगेटिव और बहुत ही स्लगिश हो जाता है, ठीक है। इट सिंक्स टू द बॉटम, फिर ये जाके बॉटम में अटैच हो जाता है, किसकी हेल्प से? सुटेबल एडहेसिव पेपिला की हेल्प से। और फिर इसकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं, दे गो अंडरगो अ रैपिड डीजनरेशन और वी से अ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिससे ये आगे जा कर के एडल्ट हुड में चेंज हो जाता है टू अटेन द एडल्टहुड। Metamorphosis, retrogressive metamorphosis. Metamorphosis is the shape change in form during the post embryonic development, and in many cases the signal a dramatic change in the habitat of animals such as the pelagic to benthic existence. Metamorphosis जिसमें कि इसका शेप पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ड्यूरिंग अ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड इसमें हमें जो ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा दैट इज़ द पिलाजिक टू अ बेंथिक एग्जिस्टेंस। पिलाजिक मीन्स जो ओपन सी में होते हैं, यानी कि दैट आर अवे फ्रॉम द सी शोर, टू अ बेंथिक एग्जिस्टेंस, यानी कि बेंथिक से यहाँ मतलब लोएस्ट रीजन ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि पिलाजिक से बेंथिक इनका एग्जिस्टेंस हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस विच शो अ डीजेनरेटिव रिट्रोग्रेसिव फॉर्म larva to adult is called retrogressive metamorphosis. Metamorphosis involves the transformation of an active non-feeding pelagic lacithotrophic से मतलब है that feeds on its own yolk reserve and tail larva having many advanced features such as axial notochord, dorsal neural tube, and a spatial sense organs into a inert sedentary or sessile simple planktonic filter feeding adult with only pharynx with stigmata and endostyle. मेटामॉर्फोसिस में मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो नॉन फीडिंग स्टेज जो कि पिलाजिक और लेसिथोट्रॉफिक जो कि अपने ही यॉक रिजर्व को फूड की तरह लेते हैं, ठीक है ना, एंड टेल लार्वा जिसमें कि ये सारे फीचर्स नोटोकॉर्ड, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब और स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनर्ट सेडेंट्री और सेसाइल सिंपल प्लैंक्टोनिक फिल्टर फीडिंग एडल्ट विद ओनली, जिसमें कि खाली आपको फायरिंग्स के साथ स्टिग्मेटा और एंडोस्टाइल देखने को मिलता है। एंडोस्टाइल का मेनली जो फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रेशन होता है और ये फूड को गैदर करके इसोफेगस तक ले जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और वो क्या क्या हैं? रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और मॉलिक्यूलर। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, तो सबसे पहला आएगा रिट्रोग्रेसिव चेंजेस जिसमें कि लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा विद कॉडल फिन
शॉर्ट हो जाती है और फाइनली डिसअपियर हो जाती है। कॉर्डल मसल्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड डिसअपियर्स हो जाती है बिकॉज ये ब्रेक डाउन हो जाती है और कौन इनको कंज्यूम कर लेते हैं, फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, तो कौन इनगल्फ कर लेते हैं इनको, फेगोसाइटिक सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। लार्वल सेंस ऑर्गन आर लॉस्ट, जितने भी सेंस ऑर्गन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। एंड सेंसरी वेसिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एडल्ट सेरिब्रल गैंग्लिया। सेंसरी वेसिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है एडल्ट सेरिब्रल गैंग्लिया में। एडहेसिव पेपिला जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। एंटीरियर रीजन बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड द माउथ शो रैपिड ग्रोथ while the original dorsal side and arthropod stop growth. इसके कारण क्या होता है, दिस causes the shifting of mouth through the 90 degree and therefore the final branchial and atrial aperture in the adult represent the original anterior and dorsal sides of larva. अब कौन कौन से प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ टेल, द ट्रंक, टेल के लॉस होने के कारण जो ट्रंक है वो कैसा दिखाई देता है, पियर शेप्ड। 4 large ectodermal ampulla grows from its 4 corner. These ampulla firmly anchor the metamorphosing tadpole to the substratum. ये ampulla जो है फाइनली हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस कि tadpole जो है ये easily अटैच हो जाए सबस्ट्रेटम की तरफ एंड ऑल्सो सर्व फॉर अ रेस्पिरेशन एज अ ब्लड लाइक फ्लूइड कीप सर्कुलेटिंग थ्रू them. Anterior region between the point of attachment and mouth exhibit rapid growth while the dorsal side with arthropod stop growth. और इसके कारण क्या होगा, शिफ्टिंग होगी माउथ की 90 डिग्री। सेरिब्रल गैंग्लिया फॉर्म्ड होते हैं बाय अ न्यूरल ट्यूब। ट्रंक गैंग्लियन कम टू लाई मिड डॉर्सली between a mouth and arthropod. With the absorption of its test covering, the mouth become functional. ठीक है, जो टेस्ट कवरिंग है उसके टोटली एब्जॉर्प्शन की वजह से जो माउथ है अब दिखाई देने लगता है और वो क्या हो जाता है, फंक्शनल एंड फिल्टर मोड ऑफ फीडिंग बाय इनकमिंग सीलियरी वाटर करंट। और जो सीलिया है वो हेल्प करते हैं फिल्टर फीडिंग में, जिससे कि वाटर में वही चीज़ें जाएं जो ये इजीली कंज्यूम कर सके। सो द मोड ऑफ जो डाइजेशन है यहाँ पे, दैट इज़ द फिल्टर फीडिंग। Pharynx greatly enlarged, develop blood vessels, stigmata multiply rapidly to form a branchial sac. Stomach enlarges, intestine elongates and curved, और liver develop हो जाता है। Atrial cavity बहुत extensive होती है, becomes more extensive. Circulatory system with heart and pericardium develop. Gonads and gonoduct develop from a larval mesodermal cells. Test or tunic is spread to cover entire animal and become thick, tough, vascular and attaches the animal by forming a foot. Molecular changes में Mankit and Cowden studied the molecular changes which takes place during a metamorphosis. वो molecular changes क्या क्या हैं? They summarize the metabolism of protein in nucleic acid and pointed out that some proteins occur throughout the development, but without set of metamorphosis. Extensive degradation of protein begins, followed by a rapid synthesis of new protein. This is the diagram which show the neural plate, notochord, ectoderm, mesoderm, neuroplate which is a thick plate, thickening, ठीक है, जहाँ से न्यूरल ग्रूव्स भी बनते हैं एंड न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, देन न्यूरल ट्यूब बनती है, ये ब्लास्टोपोर है, दैट इज़ द मेसोडर्मल बैंड, द न्यूरल फोल्ड विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ न्यूरल प्लेट. This is the diagram which show a life cycle of Ascidian, showing the retrogressive metamorphosis tadpole larva and then later its attachment with a solid substratum. The life cycle start from a spermatozoa and ova, then they get fused to form a fertilized ovum, then unhatched embryo. After hatching, the tadpole larva is released. Then there may be a retrogressive changes
Firstly, the notochord, pharynx, atriopore, brain vesicle, endostyle, these are formed. Then after that, the notochord and the degenerating tail seen here. Then it totally degenerated, and the acid, the adult, it acquires a adult stage and attached to a substratum.